लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं किस तरह से ताज बंगाल ज्वाइन किया और उसके बाद की जर्नी मैंने बताया था। और मैं ये चाहता हूँ कि जो आजकल जो जनरेशन आ रहा है वो ज़्यादा फोकस रहें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और चीज़ों को समझें, क्योंकि इतना नया नया चीज़ आ गया है कि जो शायद हम लोग जो पढ़े थे उसमें से काफ़ी चीज़ें अभी निकल कर के और काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। नए नए तरीके आ चुके हैं कुकिंग करने के। सूबिड आ चुका है, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी आ चुका है। तमाम चीज़ें अभी नई नई चीज़ें हमारे इस इंडस्ट्री में आ चुकी हैं। इन सब चीज़ों में से किसी भी चीज़ को आप चूज कीजिए। और एक चीज़ आप हमेशा याद रख सकते हैं, जो हमारे न्यू कमर है मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप एक चीज़ हमेशा याद के रखिए कि जितना हो सके फ्रेश खाना, जितना हो सके नॉन कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज को आप सीखिए और वो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जितना नॉन कॉम्प्लिकेटेड आपका रेसिपी होगा, आपका कमांड उतना ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड अगर रेसिपीज है तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, उसका सारी रेसिपी लिखी होनी चाहिए। और ये रेसिपी जो है आपके किचन में या आपके पास हैंडी हमेशा होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं कैरियर स्टार्ट किया था, तो मैं जब भी बेकरी कन्फेक्शनरी में जाता था तो वहाँ पे शेफ लोगों को देखता था कि वो कोई भी चीज़ बनाते थे तो वो पॉकेट से एक डायरी निकाल करके उसको रेफर करते थे, इस डायरी में क्या लिखा हुआ है। मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर मैं रेसिपीज़ को लिख लूँ तो मेरा हर बार वो प्रोडक्ट हमेशा वैसा ही बनेगा। लेकिन ये आगे वाले आने वाला जो जनरेशन है या हम लोग का जो जनरेशन है ना, जो लोग कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वो रेसिपीज को लिख ले, स्टैंडर्डाइज कर ले। अगर आपको 10 ग्राम जीरा डालना है तो 10 ग्राम लिखिए और 10 ग्राम जीरा डालिए उसमें। फिर वो 10 ग्राम कौन से चम्मच से डालने से होगा ये आपको आइडिया लगाना होगा और उस चीज़ को भी लिखना होगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जहाँ तक मेरा नॉलेज जाता है, थोड़ा सा नॉलेज, जितना इंडियन खाना है एक जैसा खाना दूसरी जगह नहीं मिलता है। क्योंकि बटर चिकन जहाँ तक मुझे पता है पूरे इंडिया में 50-60 से भी ज़्यादा तरीके से बनाया जाता है। कोई कोई तरीके से बनाता है, कोई कोई तरीके से बनाता है। कढ़ाई ग्रेवी, दाल मखनी, तड़का लगाने का तरीका, अगर आप पीली दाल में तड़का लगाने का तरीका, आप अगर कोई सोच कह रहा है कि नहीं नहीं सिर्फ गार्लिक और जीरा डाल के ही तड़का लग सकता है, तो वो गलत है। वो भी एक तरीका है, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं तड़का लगाने के। तो अगर आप डॉक्यूमेंट करके रखते हैं और आप अपना स्टाइल निकालते हैं कि मेरा ये स्टाइल है, हाँ उसमें मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। आपको काफ़ी कनेक्टेड रहना पड़ेगा रेंज के साथ, आपको काफ़ी कनेक्टेड रहना पड़ेगा अपने गेस्ट के साथ। यहाँ कस्टमर को हम गेस्ट कहते हैं, तो अपने गेस्ट के साथ आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप घुसते हैं इस इंडस्ट्री में, ऑब्वियसली पैसा मैटर करता है, लेकिन अगर आप उसके साथ अपना नॉलेज को भी अगर बढ़ाते हैं तो पैसा आपके पीछे पीछे। बच्चों से ये कहना है कि 500 600 700 रुपए के लिए नौकरी छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं जाते हैं सीखिए। हाँ अगर सब कुछ ही खराब है तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप वहाँ कंटिन्यू कीजिए, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा है और आपको सीखने का वहाँ मौका मिल रहा है, आपका कैरियर ग्रोथ है, आप ज़रूर सीखिए। और कुछ तो डेली सीखते रहना चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन में एक ही चीज़ है जो कभी बदलता नहीं है, वो है परिवर्तन। चेंज इज कांस्टेंट हमेशा। तो मैं तीसरे एपिसोड में आपको बताऊंगा कि मैंने जब हाइट ज्वाइन किया था, उसके बाद जब मैंने मेनलैंड चाइना ग्रुप ज्वाइन किया था तो उसकी जर्नी कैसी रही और मैं किस तरह से उसमें आगे बढ़ा और मैंने क्या क्या किया था। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। और ये इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, आप जरूर इस इंडस्ट्री में रहिए और हमेशा रहिए। थैंक यू।